अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जाहिद निसार और मेरे साथ हैं आज मेरे सादिकाबाद का फ़ख्र, मेरे सादिकाबाद का मान, जनाब राना अब्दुल्ला ताहिर साहब। आप में से किसी ने शमा आर्ट का नाम अगर सुना हो तो ये राना साहब उसके रूह रवां थे। सादिकाबाद में बहुत बड़ा नाम था। सियाने कहते हैं कि आर्टिस्ट कभी बनाया नहीं जा सकता, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं फ़नून लतीफ़ा की बहुत सारी किस्में हैं। उसमें सिंगिंग है, उसमें डांसिंग है, उसमें ड्रामा राइटिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शायरी भी आती है उसमें। सबसे जो एक अनोखी सिन्फ है फ़नून लतीफ़ा की, उसमें पेंटिंग सबसे अनोखी चीज़ है। पेंटिंग्स में हम लोग देखते हैं कि तजरीदी आर्ट, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, फिर मिनिएचर आर्ट आ गया, उसके बाद मुजस्मा साजी आ गई, फिर लैंडस्केपिंग आ गई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमने सुना होगा कि लियोनार्डो विंची की मोनालिसा, जैसे कि आप जानते हैं मोनालिसा की बहुत मशहूर तस्वीर है लियोनार्डो डा विंची की, और उसके बाद वान गोफ हो गए, पाब्लो पिकासो हो गए, माइकल एंजलो हो गए, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं, क्लॉड मोने हो गए। तो अब आज हम बात करेंगे कि सादिकाबाद में एक ऐसी शख्सियत मौजूद रही है, अब भी है माशाल्लाह, अभी सादिकाबाद में है, कि जो अपने फ़न से दुनिया को उन्होंने एक महसूस किया। वो कुछ बताएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी पेंटिंग्स लगाई और उनकी पेंटिंग इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद हैं। जी राना अब्दुल्ला ताहिर साहब के साथ मैं हूँ। राना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। राना साहब जी, बतौर एक आर्टिस्ट आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप एक अच्छे लैंडस्केप के अच्छे आर्टिस्ट हैं या आप पोर्ट्रेट के अच्छे आर्टिस्ट हैं? क्या आप समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सभी मीडियम में काम करता हूँ, वाटर कलर में भी काम करता हूँ और लैंडस्केप भी करता हूँ, पोर्ट्रेट भी करता हूँ, वाटर कलर भी करता हूँ। तो ये कोई मखसूस नहीं है कि एक ही काम, सभी मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अभी कुछ देर पहले हम जब गुफ्तगू कर रहे थे, कल भी हमारा एक सेशन हुआ था, उसमें आपने बताया कि आपकी पेंटिंग्स जो नीलाम घर में नुमाइश के लिए गई थी, वहाँ आपने इनाम जीता, तो कुछ उसके बारे में बताइएगा। ये कब की बात है? ये है 81 की। अच्छा, 81 की बात है। हाँ जी, 81 की बात है। उस समय मैं बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरा बहुत सारा काम था। उसमें मेरा नया काम जो था वो कोलाज वर्क था, जो कपड़े की कंतरने काट के उसके जो ओरिजिनल कलर होते हैं वो पैच लगा के, तो उसमें वो मैंने काम किया था। वो काफ़ी, तो एक हमारा ना वो ये तो बहुत, राना साहब जिस तरह आप बात करें, तो बहुत गैर मामूली काम है कि आप कपड़े के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के कोई तस्वीर बनाए। तो किसकी तस्वीर बनाई थी आपने? ये कैद आज़म की थी, इल्लामा इकबाल की थी और कुछ और शख्सियात की थी। तो आप मुझे थोड़ा सा उसमें बताएंगे कि फिर कैसे आपकी एंट्री हो और लोगों ने आपको किस तरह अप्रिशिएट किया उसके बारे में? उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन दी। तो उसके बारे में मुझे ये हमारे इधर दोस्त थे, उन्होंने बताया, यार वो आपका अखबार में लगा हुआ कोई इंटरव्यू, वो आपने पढ़ा? इंटरव्यू नहीं, सॉरी, तो वो कुछ लगी हुई है, फीचर है, वो आपने पढ़ा? मैंने कहा जी मैंने तो नहीं पढ़ा। अच्छा, उसमें एक कराची की है लिखने वाली, तबिंदा लारी के नाम से लिखती थी, तबसरा जो वो करती थी जंग अखबार में। जी, बहुत मशहूर वो तबसरा निगार थी इस मामले में, आर्ट के मामले में, आर्ट के बारे में। तो उसने वो लिखा था मेरे बारे में कि इस दफ़ा का प्रोग्राम नीलाम घर सबसे अच्छा प्रोग्राम कहा जा सकता है। उसमें सबसे अच्छी बात जो वो एक सादिकाबाद के नौजवान आर्टिस्ट अब्दुल्ला ताहिर से मुलाकात थी। तो अच्छा, आप वैसे अभी 10 जवान मुझे नजर आ रहे, आप नौजवान नहीं हो, 10 जवान। अच्छा, तो उन्होंने वो मेरे बारे में लिखा था कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हमें कोई चंद एक नाम मिल जाए तो हम उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं, जबकि वो एक आर्टिस्ट, उसका काम मैंने देखा नीलाम घर में, तो वो बहुत अच्छा काम था। तो जबकि नए लोगों की जो है हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इस तरह से और बहुत से जो हैं लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा मुझे
पसंद किया, वो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा कोई उन्होंने मुझे कवरेज दी, कोई पूरे प्रोग्राम में कोई आधा घंटा तकरीबन वो बहुत बड़े एहसास की बात है। नीलामगर, नाजरीन, दोस्तों, साथियों, बहनों और भाइयों, नीलामगर उस वक्त अपने पीक पर था, बल्कि शुरू हो रहा था उस वक्त उसका और पीक इंडिया शुरू में हुआ था, वो इंडिया देखा तक। जाता था सारा ना, एक ही प्रोग्राम था पीटीवी, उस पे जो वो प्रोग्राम चलता था। जी जी। अच्छा राना साहब, शमा आर्ट, जी जी। शमा किस चीज़ से आपने मुतासिर? एक तो ड्रामा भी चला था ना शमा, हाँ जी। उससे मुतासिर हो गया आपने? नहीं, वो ड्रामे वगैरह से नहीं, मतलब कि ना, हाँ जी, एक जो ना मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक रोशनी का था ना। एक शेर मुझे याद आया, जी। ऐ शमा तेरी उम्र तभी है एक रात, जी जी हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। जी 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 जी। तो इस हवाले से वो उसमें ज़रा गुस्ताख था। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐ शमा तूने जान ही ले ली। हाँ हाँ, क्या बात है, ऐ शमा तूने जान ही ले ली। ज़रा गुस्ताख था, ऐ शमा तूने जान ही ले ली, पतंगा था कहाँ से सीखता आदाब महफिल के। क्या बात है, क्या बात है। तो इस हवाले से काफ़ी उसके याददाश्त अच्छा, है। वैसे उन तमाम ख़वातीन से माजरत के साथ जिनका नाम शमा है, उनसे इन्होंने अपना वैसे नाम रखा था राना साहब। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए, कोई ऐसी पेंटिंग जिस तरह हम देखते हैं कि मोनालिसा एक बहुत बड़ा पेंटिंग का सिंबल है, लियोनार्डो डा विंची ने ये बनाई, जी जी। और मोनालिसा को देख के बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में कुछ तस्वीर, लेकिन जो शोहरत मोनालिसा के हिस्से में है वो किसी के हिस्से में नहीं है। तो आपकी अपनी पेंटिंग्स में से कोई ऐसी पेंटिंग है जो आपकी नज़र में सबसे अच्छी हो? उसका नाम क्या था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। वो अभी मेरे पास पेंटिंग तो नहीं, वरना मैं वो आपको दिखा देता। उसकी पिक वगैरह होगी? हाँ जी। तो वो ऊपर डॉग चला गया, वो आता है तो वो जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको। वो एक पेंटिंग्स थी, सुबह जो सूरज निकलता है ना, जी जी, मुझे वो जो उसमें रंग होते हैं और वो बहुत पसंद है। हाँ जी, निकलते सूरज की जो है बहुत ना, सारे। उसको पेंट करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी लाहौर में, तो वो लाइव पेंटिंग्स थी। ये डॉट फिल्टर वालों का, जिधर वो दफ्तर नहीं, वो उधर था गोदाम, फील्ड में जाके बनाई थी वो मैंने। अच्छा। निकलते हुए सूरज की ना, वो एक, मतलब कि मैं आपको बताना ये चाहता था कि उस साइड पे ना। अच्छा, तो वो निकलते हुए सूरज की मैंने वो तस्वीर बनाई। सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने जो है ना कोई 20 निकलते निकलते सूरज ना लाइट चेंज हो जाती है, इतनी तेज़ी से वो चेंज होती है। बदलता है सूरज। हाँ जी, बदलता है। तो वो निकलते निकलते वो मैंने 15 या 20 मिनट में वो मैंने पेंट किया उसको। और वो मेरी पेंटिंग जो एग्जिबिट हुई बहुत सारी जगहों पे, इस्लामाबाद में एग्जिबिट हुई, एग्जीबिशन थी वो, नुमाइश में वो साथ अभी आती है ना, वो मैं आपको देर होगी। अच्छा बताता हूँ मेरी याददाश्त। तो वो मुकाबला जीता होगा आपने उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो अभी भी है। तो वो आपकी, यानी कि वो प्यारी है, सबसे प्यारी तस्वीर। हाँ जी, वो 15-20 मिनट में वो उभरते सूरज की। हाँ जी। उसका नाम सर क्या रखा आपने? नाम बस लैंडस्केप ही रखा, कोई ऐसा नहीं कोई मखसूस। हम कहते हैं राइजिंग सन, हॉराइजन, इस तरह की चीजें। राइजिंग सन के लिहाज से। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी सबसे महंगी पेंटिंग, दोस्तों साथियों, राना साहब की पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। राना साहब, आपकी सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बिकी और कितनी कीमत की थी और कब बिकी? ये अभी तो जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें तो सारा मेरा काम जो है ना वो स्टॉप हो गया। वो ये बहुत पहले मैं सादकाबाद में था, इससे पहले कराची जाने से पहले। जी। तो सादकाबाद में इतनी वो महंगी जो है ना वो पेंटिंग नहीं बिकती। नहीं, ज़ाहिर है ये तो बड़े शहर में बिकी हुई। हाँ, तो यहाँ तो लोग यही कहते हैं जी आप मेरी तस्वीर बना दीजिए, राना साहब कहते मेहरबानी करें। हाँ जी। तो ये जो है ना इटालियन जब आए थे इधर FFC में, तो वो मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो इटली ले गए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं इस मामले में। तो जो सादकाबाद में है वो तो अब कुछ लोगों को पेंटिंग के बारे में कोई अवेयरनेस आ गई,
تو پہلے تو یہ لوگ تھے کہ یار جگہ جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑی ہے, ادھر ہم نے اے سی لگانا ہے, تو ادھر جو ہے نا کوئی ایسی چیز بنا دو کہ ہم یہ اتنی دیر یہ بند ہو جائے, سوراخ بند ہو جائے. سوراخ بند کرنے کے لیے یعنی پینٹنگز لگایا یا میں نا آپ کو وہ کپڑا لا دیتا ہوں, تو وہ کوئی بوری لا دیتا ہوں, آپ اس پہ چونا مار کے کوئی مجھے پینٹنگ بنا دو. تو جو لوگ پہلے بہت تعریف کرتے ہیں, تو جب وہ ان کو میں پینٹنگ مطلب مفت میں بنا دیں, اگر کسی کو نہ بنا کے دوں تو وہ بہت مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ سب سے یہ اس کو نہیں پتہ کام کا. کہتے ہیں کہ لیونارڈو سے بھی لوگ بہت سے ناراض ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مونا لیزا کی جو بھویں ہیں وہ نہیں بنائی انہوں نے. اچھا رانا صاحب, یہ ایک اور بھی آرٹ ہوا کرتا تھا, وہ سنیما کے جو بورڈز ڈیزائن کیا کرتے تھے, تو آپ نے اس پہ کام کیا کبھی؟ وہ پہلے پوسٹر جو ہے سینما کے ہوتے ہیں, ہورڈنگز وغیرہ, بلبورڈز اور اس طرح کی, بینر اس کو کہتے ہیں, جو تصویریں ہوتی ہیں, یہ سلطان رائی کی تصویر بنا دیں, ادھر صدیر کی بنا دیں, اس قسم کا. وہ میں نے بہت کام کیا بچپن میں شروع میں. اچھا, آپ کو پینٹنگز کے ساتھ ساتھ کیا پسند ہے موسیقی میں؟ موسیقی اچھی جو بھی ہے, ایک پینٹر کو ایک اچھا موسیقی سے شغف رکھنے والا ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں جی, یہ تو لازمی ہے. جو فنون لطیفہ جو آرٹسٹ ہیں تو اس کا تو گزارا نہیں. جب میں جتنی دیر تک راشد خان جو آرٹسٹ ہیں, گلوکار ہیں انڈیا میں, وہ لگاتا ہوں, میں نے چل ہی نہیں سکتا جتنی دیر میرے ساتھ ساتھ میں جو کلاسیکل موسیقی وہ ساتھ میں نہ چلے. تو اس میں کبھی میں پھر وہ جو ہے کلام لگا لیتا ہوں حضرت بابا بلے شاہ کا. واہ. تو ایسے ہی جو طفیل نیازی ہیں ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. رانا صاحب, وہ ہماری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی, کیونکہ لوگ کچھ میرے جیسے دنیا دار لوگ بھی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مہنگی رانا صاحب نے پینٹنگز بیچی ہے. تو سب سے مہنگی پینٹنگ جو آپ کی بکی وہ کون سی تھی؟ اب بکنی شروع ہوئی ہیں کراچی میں جب سے گیا ہوں. اچھا. صادقآباد میں تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, وہ تو ٹرینڈ نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی. صادقآباد اس حوالے سے خوش قسمت بھی ہے اور بیک وقت بدقسمت بھی ہے کہ یہاں اتنا بڑا نام سر رانا عبداللہ طاہر صاحب, ان کا ہونا, شمع آرٹ کا ہونا, اتنا بڑا نام, لیکن ان کا فن, ان کا جو آرٹسٹک ورک ہے اس کا رائگاں جانا یہ بدقسمتی ہے. اتنے بڑے نام کا یہاں ہونا خوش قسمتی ہے. رانا صاحب وہ کتنے میں؟ الحمدللہ جی, اب میری جو پینٹنگ ہے لاکھوں میں. اچھا, آپ مجھے نہ بتائیں, آپ مجھے قیمت مت نہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں لاکھوں میں تو بکی ہے نا. تو یہ تھوڑی بات ہے سر ناظرین, یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کا بات کر جو ہماری شان ہے, ہمارا فخر, ان کی پینٹنگز, ان کے رنگ, ان کے سٹروکس وہ لاکھوں میں بکتے ہیں ماشاء اللہ. رانا صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کروں گا, رنگوں سے کھیلتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے جی, یہ میری زندگی ہے. تو وہ رنگوں کی بات آپ نے شروع میں پوچھی تھی کہ وہ آپ نے کب سے شروع کی, تو وہ میں تھوڑا سا رہ گیا بتانا کہ میں جب ابھی بیٹھنا شروع کیا تو امی بتاتی ہیں کہ جو ہمارے دور میں شروع میں وہ کپڑوں کو جو رنگ دیتی ہیں نا عورتیں گھروں میں, جی جی جی, اپنے دوپٹے رنگتی ہیں اور دوسرے, تو وہ جو رنگ بچتے تھے نا, آپ ان کو بوتلوں میں نا ڈال کے ان کے ساتھ کھیلتے تھے, اور چیزوں سے نہیں کھیلتے تھے. یہ بچپن سے آرٹسٹ تو جی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی آرٹسٹ کا پتہ اس کو بچپن سے ہی لگ جاتا ہے. جب سے پھر میں نے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات چلنا شروع کیا نا, تو میں اپنے ابا سے کہتا تھا, ابا مجھے وہ جوتا لے کے دو, وہ کینوس شوز ہوتے تھے اس دور میں, جی جی, کہ جب میں چلوں تو پیچھے وہ پرنٹ بنتا تھا نا, پھول بنے جس کے پیچھے نا. وہ دور تھا کہ سڑکیں کچی تھیں اکثر نا, بچپن کی اتنی چھوٹی, تو وہ پھول بنتے تھے, تو میں بہت خوش ہوتا تھا ان کو دیکھ کے. تو کچھ عرصے سے رانا صاحب نے پینٹنگ کا کام وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا, اور ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا بیماری کی وجہ سے لرزش آ گئی تھی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلدی یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے وہ شعلے فلم کا ایک ڈائلاگ تھا نا کہ ٹھاکر یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر, تو یہ جی بڑے خوش قسمت ہاتھ, یہ بڑے مقدس ہاتھ, یہ بڑے برکت والے ہاتھ, یہ آرٹسٹ کے ہاتھ میں ان کو چومنا چاہتا ہوں, اور یہ میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے کہ یہ میرے صادق آباد سے. رانا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹسٹ جب بات کرتا ہے نا تو اس کی بات سے بھی خوشبو آتی ہے, اس کے خیال سے بھی خوشبو آتی ہے, اور اس کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا اس سے بھی خوشبو آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی محبت سے مجھے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے, اور
اجازت, اللہ حافظ.